स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर फाइंड करना है। इफ ए एंड बी आर एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन ऑप्शन ए बी इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है तो उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, इसका मतलब हुआ ए बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहा है कि ए और बी नॉन सिंगुलर है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। अगर ये दोनों नॉन जीरो है तो इनका प्रोडक्ट यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये इक्वल्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अगर ए और बी कंपैटिबल हैं प्रोडक्ट के लिए, यानी कि अगर ये स्क्वायर मैट्रिसेस हैं तब ये संभव है। तो यहाँ पर कहा है कि ए बी इन्वर्टिबल होगा, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर यहाँ पर कहा है कि ए इन्वर्टिबल है यानी कि नॉन सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है। यहाँ से हमें पता चल जाता है ए ट्रांसपोज भी आपका नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ये भी इन्वर्टिबल होगा। ऑप्शन सी में कहा गया है ए स्टार भी इन्वर्टिबल होगा। तो यहाँ पर ए स्टार अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर ये रियल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज इसमें हैं तो कॉन्जुगेट पर सिर्फ एंट्री का नेगेटिव या पॉजिटिव साइन चेंज होगा, एंट्री चेंज नहीं होगी। उससे डिटर्मिनेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ेगा, नंबर्स का नहीं पड़ेगा। तो जो भी डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, फर्क आएगा सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव का, यानी कि ऑप्शन सी भी यहाँ पर ट्रू होगा। इसलिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहे हैं आर नॉट ऑल करेक्ट, इसलिए ये स्टेटमेंट इसके लिए गलत हो जाएगी और यही हमारे लिए की बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर की होगा।